हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे द यूज ऑफ एलाइल, विनाइल, एराइल एंड एक्राइल इन कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में इन सब प्रीफिक्सेस का यूज होता है, सो ऑल ऑफ देम आर प्रीफिक्सेस। ये नाम से पहले लगाए जाते हैं, तो इनका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलाइल को। व्हाट इज एलाइल? तो देखिए, ये एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में ये जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज एलाइलिक पोजीशन। और ये जो कार्बन प्रेजेंट है इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। सो व्हाट इज एलाइलिक पोजीशन? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन एंड एलाइलिक कार्बन। इसी बेसिस पे कई बार पूरे कंपाउंड का नाम दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर अल्कोहल को हम बोलेंगे एलाइल अल्कोहल, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल लगा हुआ है। लेट अस से यहाँ पे हम लगाते हैं Cl। तो स्टूडेंट्स खुद ही सोचिए, ऐसे केस में क्या नाम आएगा? ऐसे केस में नाम आएगा एलाइल क्लोराइड। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है NH2, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे? एलाइल अमाइन। यानी कंपाउंड का नाम एलाइलिक पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके बेसिस पे उसका कॉमन नेम दे दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विनाइल। बहुत ही आसान है विनाइल। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पोजीशन को विनाइल पोजीशन बोला जाता है। यानी व्हाट इज विनाइल पोजीशन? इट इज द डबल बॉन्डेड कार्बन इटसेल्फ, जिसको विनाइल बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस विनाइलिक कार्बन पे OH जुड़ा है, तो गर्ल्स एंड बॉयज इसका नाम क्या होगा? विनाइल अल्कोहल। इट इज नोन एज विनाइल अल्कोहल। मान लीजिए हम ऐसा कुछ बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज विनाइल अमाइन। लेट अस से यहाँ पे Cl लगाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज एक्राइल। देखिए, एक्राइल वर्ड का यूज थोड़ा सा और डिफरेंट है। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है विनाइलिक कार्बन, इस कार्बन से CHO जुड़ा है, पर हम इसको विनाइल एल्डिहाइड बोलने के बजाय बोलेंगे एक्राइल एल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमने इसको विनाइल एल्डिहाइड क्यों नहीं बोला? तो देखिए, इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर विनाइलिक कार्बन से ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है विच इज कार्बन कंटेनिंग, जिसके अंदर कार्बन है, तो ऐसे केस में हम एक्राइल वर्ड का यूज करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब भी विनाइल कार्बन से ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसमें कार्बन है, तो उसमें एक्राइल वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ऊपर वाले केस में कार्बन से जुड़ा होगा OH, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो इसलिए नीचे वाले केस में एक्राइल एल्डिहाइड आएगा। अब देखिए, मान लिया यहाँ पे CN है, तो ऐसे केस में इसको अपन विनाइल साइनाइड या विनाइल नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, इट विल बी नोन एज एक्राइलो नाइट्राइल। नेक्स्ट वन इज एराइल। देखिए, एराइल वर्ड, ये आइल जो वर्ड होता है ये डिफाइन करता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। और AR का मतलब एक्चुअली क्या है? एरोमेटिक रिंग। तो देखिए, फॉर एग्जांपल ये है एक पर्टिकुलर कंपाउंड, तो ये जो बेंजीन रिंग है इसको कॉमनली हम बेंजाइल, तो इसको बेंजाइल नहीं बोल सकते, पर वी कैन से दिस पर्टिकुलर बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज एराइल। इसको हम एराइल बोल सकते हैं। एराइल में बेंजीन को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं फिनाइल। यानी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बजाय फिनाइल क्लोराइड भी इसको बोला जा सकता है। तो स्पेशली व्हेन बेंजीन इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज नोन एज एराइल इन जनरल एंड फिनाइल इन स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली इसको फिनाइल बोलेंगे, बाकी किसी भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट को जनरली हम क्या बोलेंगे? एराइल। सो लेट अस रिवाइज। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट एलाइल। डबल बॉन्ड से एडजेसेंट कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन,
और उस पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसके बेसिस पे उसका कॉमन नेम आ जाता है। फिर हमने देखा विनाइल क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं विनाइल कार्बन, उस पर जो ग्रुप लगा है उसके बेसिस पे उसका नाम आता है। देन वी हैव सीन एक्राइल, एक्राइल जो होता है वो तब यूज करते हैं जब विनाइलिक कार्बन से ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। देन वी हैव सीन एराइल। I hope you liked the video. So guys, please share and subscribe. Thank you.